नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी रिजल्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर का एजुकेशन का जो कोड है जिसका ईडी। दोस्तों जो कोड है दोस्तों, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट कोड होता है वो कोड मत लिखिएगा। ये सीडी जो कोड है CODE, ईडी आपका जो सब्जेक्ट का कोड है दोस्तों। इसे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसमें ए और बी दोनों में से आपके जो भी सूटेबल होगा आप वो लिखिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि जो भी दो लोग देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख लेते हैं दोस्तों। बताना चाहूँगा आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन सबसे पहले जो चीज़ें आपको दी गई यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे पहले हम। द मैक्सिमम मार्क्स प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट। These marks will, however, be scaled down proportionality in respect of a student regular college at the time of posting of award of complaining of result। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि प्रश्न पर जो अंकित पूर्णांक विद्यार्थियों के लिए अनुप्रोज्य है, तथापि ये अंक रेगुलर कॉलेज के विद्यार्थी के संबंध में उनके परिणाम के संकलन के लिए नियुक्त अधिकारण के समय पर उनके अनुपातिक रूपक से कम हो जाएगा। मतलब दोस्तों जब आपका अभी 100 मार्क्स का है, बाद में आपका दोस्तों ये कुछ 50 मार्क्स का हो जाएगा, या फिर आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, या फिर आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब हम रिजल्ट बनाते हैं कोई भी चीज़ का, तो चीज़ें हमको दोस्तों एक कैटलिस्ट फाइंड करना होता है, जो कि हमें जो नंबर कम करके आगे पीछे करके बेसमेंट की तरह उनको बनाना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्याजे और वाइक्सोगरी के जो सिद्धांत थे उनके आसपास के आपको बच्चे को देख के उनके आधार पे उन्होंने क्या क्या सिद्धांत में बताया था ये लिखना है। दूसरा दोस्तों इनके सिद्धांत को अंतर बताना है, ये भी अपने आसपास के जो स्टूडेंट हैं उनके बच्चों को देख के, और साथ साथ अपने जो लाइफ में आपके साथ जो मतलब कि आपके साथ में आपके घर में कोई बच्चा है उसके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हुआ है वो चीज़, तो उनके देख के आपको बताना है। तो दोस्तों दोनों जो क्वेश्चन है मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, आपको जो भी ईजी लगेगा। दोनों क्वेश्चन में बस एक डिफरेंस इस चीज़ का है कि बस आपको एक में अंतर नहीं बताना, एक में अंतर बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। साथ साथ दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको क्लियरफाई नहीं होगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों आपका, फिर उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा दोस्तों, तो बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आंसर की ओर। दोस्तों देख सकते हैं ये आपका बुक से आपको लिया गया है, ये चैप्टर 2 है, और दोस्तों ये पेज नंबर 24 है। तो आप बुक में जाइए, चैप्टर 2 पेज नंबर 24, और यहाँ पे आके दोस्तों बुक खोल के बैठ जाइए, क्योंकि आपको लगाना है अब निशान। टिक लगाना दोस्तों, टिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको नहीं दिखेगी। और दोस्तों अगर बुक नहीं है तो आप SOL की वेबसाइट से जो सोल की मटेरियल होती है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैंने वही डाउनलोड करके आपको आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। तो चीज़ें जो क्या है दोस्तों कि जो जीनी पियाजे उसने एक थ्योरी दी थी, यानी सिद्धांत दिया था कि जो बच्चे का जो बढ़ती उम्र है, या फिर जो हमारा ग्रो माइंड है बच्चों का, वो चीज़ों किस किस चीज़ों पे डिपेंड होता है। सामाजिक जो हम उनके संग व्यवहार करते हैं उन सब चीज़ों पे जो डिपेंड होता है। तो दोस्तों इसी चीज़ के बारे में आपको लिखना है। और एक जो कि उसने भी एक सिद्धांत दिया है नाम, जो कि आपको इस वीडियो में बताऊँगा अभी। तो दोस्तों जो सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है, पहले जीन पियाजे के बारे में लिखना है। पहला क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपको सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में लिखना है। तो जीन पियाजे के बारे में आपको जो चीज़ें लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीन पियाजे से लेकर दोस्तों यहाँ पे गुणात्मक जो है वहाँ तक लिखना है। उसका दोस्तों इसके सिद्धांत जो ये है दोस्तों पियाजे के अनुसार, मतलब कि आपको पहले यहाँ ये जो पैराग्राफ है, एक एक पैराग्राफ छोड़ के पैराग्राफ लिखना है, फिर इसको ये चीज़ें लिखनी है, और फिर पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। उसके बाद दोस्तों हमें जो चीज़ें आती है वो आती है कि जो हमें जो लिखनी है वो चीज़ें कितनी बड़ी लिखनी है दोस्तों। तो पियाजे का रूल दोस्तों जो चीज़ें थी वो बहुत चीज़ें डिस्क्राइब करती थी, बट इस बुक में उतनी नहीं दी गई है, क्योंकि ये बुक थोड़ी शॉर्ट्स करके दी गई है। तो आपको जो दोनों है फर्स्ट और सेकेंड, वही दोनों लिखने हैं अभी। और उसके नीचे आते हैं, नीचे में क्या दिया हुआ है, तो नीचे में इसका दोस्तों जो आपका जो बेस होता है, बेस वो चीज़ दी गई है कि आपको जो मतलब सेकेंडरी मोटर स्टेज होता है वो क्या क्या होता है बच्चों में। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाना है, और नीचे में दोस्तों ये भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 जो चीज़ें दी गई हैं, 1 2 और ये नीचे में 3, ये 3 चीज़ें आपको
पढ़ के लिखना है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये पूरा छाप देना है, पढ़ के लिखना है। आप पढ़ के इसमें से जो आपको चीज़ें सही लगे वो लिखना है। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों ये चीज़ भी आपको पढ़नी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है, फिर आपको लिखना है दोस्तों। उसका जब नीचे आते हैं दोस्तों, तो सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट का नाम आ गया जिसने थ्योरी दी थी, और उसी दोनों में आप हमें डिफरेंस करना है दोस्तों। तो दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों डिफरेंस करना है, और पहले क्वेश्चन में दोस्तों इन दोनों का जो डेफिनेशन है वो लिखना है हमें। किसके बेस पे? अपने जो आसपास जो बच्चे होते हैं उनके बेस पे। तो आप पढ़ के जो पैराग्राफ है जो मैंने बताया है वो पढ़ के लिख सकते हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट बनेंगे। एटलीस्ट आपके जो दोस्तों इससे भरेगा पेज वो 5 या 6 पेज जो चीज़ें हो जाएंगी। दोस्तों किसी के भी असाइनमेंट से देख के मत कीजिए, देख के करेंगे आपका नुकसान होगा। क्योंकि दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट ने गलती की होगी, वही स्टूडेंट आपको देगा असाइनमेंट, आप भी सेम गलती, आप भी आगे करोगे वो भी सेम गलती, तो नंबर तक दोस्तों सभी कटेंगे। अपना अपना असाइनमेंट करिए, खुद से करिए, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वीडियो से तो वो तो आपके बहुत हेल्प करेगी दोस्तों। और साथ साथ दोस्तों एसओएल मटेरियल से भी काम कीजिए। दोनों क्वेश्चन का दोस्तों मैं बता दिया हूँ, वो और में है, आपका जो मन में आए वो कीजिए। और जो लास्ट है दोस्तों डिफरेंस, वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों इसके जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स में बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या लिखना है दोस्तों। आपको दोस्तों जो चीज़ लिखनी है वो चीज़ें आपको लिखनी है सेकेंड पेज से। जो आपको लिव दोस्तों है, ये चीज़ें यहाँ से लिखनी है और यहाँ तक आ जाएगा। उसका दोस्तों नीचे पैराग्राफ में जाएंगे हम। नीचे पैराग्राफ में आपको पूरे जो चीज़ें पढ़नी है वो इस पैराग्राफ को पढ़ना है पूरा। ये जो पैराग्राफ है आपका ये, उसका दोस्तों आपको नीचे आके जो सेकेंड जो पैराग्राफ है थर्ड पेज पे, ये और ये इतने पढ़ के दोस्तों फिर आपको आंसर लिखना है। फिर से नीचे आएंगे, मतलब दोस्तों जो भी यहाँ पे पैराग्राफ है उनमें जो चीज़ें हैं वो लिखिए। और दोस्तों अपने जो बुक के लैंग्वेज अभी इस क्वेश्चन में मत लिखिए, अपने कुछ जो पॉइंट्स है ये भी ऐड कीजिए कि आपके आसपास के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं अगर आप उन्हें बुलाते हैं तो किस सेंस ऑफ ह्यूमर से आते हैं, मतलब किस दिमागी चीज़ों से आते हैं वो, किस और उनका जो दिमागी संतुलन होता है वो कैसा होता है। अब अगर आप कुछ बात बोलते हैं तो उस एज पे समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई बात बोलते हैं और एक साल का बच्चा है तो समझ पाता है नहीं समझ पाता, 6 महीने का बच्चा है तो समझ पाता है नहीं समझ पाता। तो इस चीज़ के बेस पे आप लिखिएगा। क्योंकि जो चीज़ें बताई गई थी पियाजे के बारे में, वो पियाजे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था। और ये जो दोस्तों टीचिंग में भी आता है और साइकोलॉजिस्ट में भी जो चैप्टर है इसका ये भी आता है दोस्तों। सबसे नीचे आएंगे, इसकी डिफरेंस दी गई है दोस्तों, ये देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन में बस दोस्तों इसी चीज़ का डिफरेंस है कि जो चीज़ें हैं वो जो डिफरेंस बताया गया जीन पियाजे और वाइस्को तस्की के, तो ये दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले विषय दिया गया है कि किस जो सब्जेक्ट है उस चीज़ के बारे में, उसका जो जीन पियाजे ने बताया कि ये होता है। उसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट है उसने बताया क्या क्या होता है इस एज पे बच्चों को, या फिर इस विषय में बच्चों को दोस्तों। भाषा और भूमिका शिक्षा हेतु मतलब निर्धारित। तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइए दोस्तों। यहाँ तक आगे दोस्तों असाइनमेंट लिख लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।